शाजिया आज बहुत खुश थी क्योंकि शाजिया के लिए आज नीम का रिश्ता आया था। वो खूबसूरत पढ़ी लिखी और एक बाशऊर लड़की थी। यही वजह थी कि उसे देखते ही लड़के के माँ बाप ने हाँ कर दी थी। नईम भी एक खूबसूरत और पढ़ा लिखा लड़का था और किसी सरकारी इदारे में जॉब करता था। शाजिया के माँ बाप भी इस रिश्ते पर राजी हो गए। सब घर वालों ने मुंह मीठा किया और 2 माह बाद शादी की तारीख रखी गई। शादी की तैयारियों में 2 माह तो ऐसे गुजरे कि पड़ ही ना चला। शादी का दिन आ गया और शाजिया नईम के साथ ब्याह कर चली गई। शादी के बाद नईम और शाजिया बहुत खुश थे। नईम अपनी वालिदा का बहुत फरमानबरदार था। वो कभी भी अपनी वालिदा के सामने सर उठाकर बात न करता। शादी के 6 महीने ही शाजिया उम्मीद से हो गई। सास ससुर और नंदे समझी ने मुबारकबाद दी और लड़का होगा कहना शुरू कर दिया। शाजिया की सास जब भी इसे लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाती तो उसे मना कर देती कि वो ये न बताए कि लड़का है या लड़की। उन्हें पूरा यकीन था कि लड़का ही होगा। डिलीवरी का वक्त करीब आया तो शौहर के साथ साथ ससुराल के तकरीबन भी अफरादी अस्पताल में बेटे की खुशखबरी सुनने के लिए मौजूद थे। डिलीवरी नॉर्मल हुई और डॉक्टरों ने बेटी की पैदाइश की खबर सुना दी। ये सुनकर शाजिया की सास का मुंह बन गया, जबकि दूसरे अफराद अपने अपने जज्बात पर काबू पाने में कामयाब रहे। शाजिया 2 दिन बाद घर आई तो मालूम हुआ कि घर के हालात पहले जैसे हैं। वो सास जो बहुत खुश होती नूनगूना थी, आज बेरुखी से बात कर रही थी। खैर, नीम का रवैया शाजिया के साथ वैसे ही था जैसे पहले होता था। नीम और शाजिया अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते थे। अगले ही साल शाजिया दोबारा उम्मीद से हो गई। इस बार भी ससुराली रिश्तेदार लड़के की उम्मीद लेकर शाजिया की खिदमत करते रहे। खुदा का करना कि इस बार भी लड़की हुई और इस बार सास के साथ साथ नंदों ने भी मायूसी का इजहार किया और शाजिया बेबसी की तस्वीर बनी। उनके रवैये देखती रह गई। शाजिया ने शुक्र अदा किया कि डिलीवरी नॉर्मल हुई, अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते थे। अगले ही साल शाजिया दोबारा उम्मीद से हो गई। इस बार भी ससुराली रिश्तेदार लड़के की उम्मीद लेकर शाजिया की खिदमत करते रहे। खुदा का करना कि इस बार भी लड़की हुई और इस बार सास के साथ साथ नंदों ने भी मायूसी का इजहार किया और शाजिया बेबसी की तस्वीर बनी। उनके रवैये देखती रह गई। शाजिया ने शुक्र अदा किया कि डिलीवरी नॉर्मल हुई, वरना ससुराल वाले ऑपरेशन पर होने वाले अखराजात भी बातें सुना कर निकलवा लेते। शाजिया के वालिदैन ने जब शाजिया की सास से बात की कि लड़का हो या लड़की है तो सब अल्लाह ताला की तरफ से है। आपको तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने आपके बेटे को बे औलाद तो नहीं रखा। तो शाजिया की सास बजाय बात को समझने के उनको भी खूब सुनाने लगी और वो चुपचाप वापस घर चले गए। नईम ने इस बार भी शाजिया का साथ दिया। जब 1 साल मजीद गुजरा तो शाजिया तीसरी बार फिर मां बनने वाली थी तो ससुराल वालों ने शाजिया को ये कहते हुए मैके भेज दिया कि अगर बेटियां ही पैदा करनी है तो डिलीवरी के अखराजात भी तुम्हारे माँ बाप और भाई ही उठाएं। नईम ने माँ से कहा कि ये सब गलत है तो माँ ने इसे भी ये कहकर चुप करवा दिया कि तो अब रन मुरीद हो गया है, माँ को चुन लो। अब बीवी को नईम खामोश हो गया और शाजिया को इसके घर भेज दिया। शाजिया के माँ बाप जो पहले ही सब कुछ जानते थे, अब मजीद अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकते थे तो अपनी बेटी को हर खुशी देना चाहते थे। तीसरी बार भी बेटी पैदा हुई। पिच की पैदाइश पर शाजिया के ससुराल से कोई इसे देखने तक न आया। 1.5 माह की बच्ची अटे शाजिया घर वापस आई तो इसके लिए जमीन बहुत तंग हो चुकी थी। सास उठते बैठते इसे पुरानी बातें निकाल कर ताने देती। कभी शाजिया की बारात के खाने को खराब कहा जाता और कभी जहेज पर तनकीद की जाती। इसके पकाए हुए खाने भी अब बुरे लगने लगे थे। शाजिया सब्र करने वाली लड़की थी। वो चुपचाप सब कुछ सुन लेती और मजीद मेहनत और खिदमत करके वो सास और सर का दिल जीतना चाहती थी। सारे घर का खाना तैयार करना, खाना पेश करना, बर्तन उठाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सफाइयाँ करना, गरज ये कि घर का सारा काम अकेली शाजिया के सर था। अब तो नीम भी शाजिया से खफा रहने गए थे। ईद आई तो सारा सामान निकालकर शाजिया ने नई सिटिंग की सीढ़ी पर चढ़कर पंखे साफ किए,
अपना घर है, साफ होगा तो सब घर वाले भी खुश होंगे। यही सोच सोच कर शाजिया दिन रात काम में लगी रहती। रोजाना सास के सर में तेल की मालिश करना और सर के पांव दबाना शाजिया की जिम्मेदारी थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी घर में फेम की दूसरी शादी की बातें होने लगी। नीम भी अब दूसरी शादी के ख्वाब देखने लगा था। शाजिया की हैसियत इस घर में बस एक नौकरानी जितनी थी। शाजिया की पहली बेटी 5 साल, दूसरी 4 साल और तीसरी 1.5 साल की हो गई थी। शाजिया की बेटियां भी शाजिया की तरह खूबसूरत और मासूम थीं। वो कमरा बंद करके अक्सर आंसू बहा लिया करती थी, लेकिन इस घर में अब उसकी कोई वक़ात नहीं थी। शाजिया चौथी बार उम्मीद से हुई तो इस बार हर नुस्खा, हर वजीफा आजमाया गया, तरह तरह के तावीज़ बनाकर बांधे गए। शाजिया खुद भी बहुत डरी हुई थी। इस बार तो शाजिया की सास ने कोई पीर नहीं छोड़ा। हर पीर के पास शाजिया को लेकर गए। एक पीर साहब ने तो कुछ लिख कर दिया और कहा कि उसे अपनी नाफ पर बांध हो, बेटा होगा। अलगर्ज हर तरीका आजमा लिया गया। जूं जूं डिलीवरी के दिन करीब आते गए, डर शाजिया के दिल में बैठ गया। वो हर वक्त यही दुआ करती कि इसके यहाँ लड़का हो जाए। वो हर वक्त यही सोचती कि लड़की हो गई तो क्या होगा। जब डिलीवरी का वक्त करीब आया तो उसे ये कहकर उसके माँ बाप के घर भेज दिया गया कि अगर इस बार भी लड़की हुई तो तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है, तलाक के पेपर तुम्हारे घर भेज दिए जाएंगे। नईम ने भी शाजिया से मुंह मोड़ लिया था। वो रोती हुई अपनी बेटियों को लेकर मैके चली गई। शाजिया की माँ इसे लेकर एक प्राइवेट अस्पताल पिंची लेबर रूम जाते हुए भी शाजिया बहुत डरी हुई थी। डिलीवरी के बाद एक लेडी डॉक्टर ने हर पीर के पास शाजिया को लेकर गई। एक पीर साहब ने तो कुछ लिख कर दिया और कहा कि उसे अपनी नाफ पर बांध हो, बेटा होगा। अलगर्ज हर तरीका आजमा लिया गया। जूं जूं डिलीवरी के दिन करीब आते गए, डर शाजिया के दिल में बैठ गया। वो हर वक्त यही दुआ करती कि इसके यहाँ लड़का हो जाए। वो हर वक्त यही सोचती कि लड़की हो गई तो क्या होगा। जब डिलीवरी का वक्त करीब आया तो उसे ये कहकर उसके माँ बाप के घर भेज दिया गया कि अगर इस बार भी लड़की हुई तो तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है, तलाक के पेपर तुम्हारे घर भेज दिए जाएंगे। नईम ने भी शाजिया से मुंह मोड़ लिया था। वो रोती हुई अपनी बेटियों को लेकर मैके चली गई। शाजिया की माँ इसे लेकर एक प्राइवेट अस्पताल पिंची लेबर रूम जाते हुए भी शाजिया बहुत डरी हुई थी। डिलीवरी के बाद एक लेडी डॉक्टर ने एक नन्हा सा वजूद शाजिया के सीने पर रखते हुए कहा, मुबारक हो, बेटी हुई है। ये अल्फाज शाजिया बर्दाश्त न कर सकी। इसका दिल रुक गया। हार्ट अटैक इतना शदीद था कि वो 40 सेकंड में ही मर चुकी थी। वो 40 सेकंड शाजिया पर यूं गुजरे जैसे 40 साल हों। इन 40 सेकंड में शाजिया ये सोचती रही कि बेटी पैदा करने में क्या गुनाह है, बेटी पैदा होने में क्या गुनाह है, मेरी 3 बच्चियों ने क्या गुनाह किया, और ये जो अभी 40 सेकंड पहले एक बेटी मेरे सीने पर रखकर मुबारकबाद दी गई, इस मासूम का क्या गुनाह है। इन 40 सेकंड में शाजिया ने आने वाले 40 सालों के लिए सोचा, बिन माँ के 4 बच्चियां कौन संभालेगा। डॉक्टरों ने शाजिया की लाश और बच्ची शाजिया की बूढ़ी माँ के हवाले कर दी। जब शाजिया के शौहर और सास को इसके मरने की खबर दी गई तो उन्होंने ये कहकर बात ही खत्म कर दी कि जब शाजिया ही नहीं रही तो वो बच्चियों का क्या करेंगे, आज से बच्चियां आपके पास ही रहेंगी। ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया।